नाउ चिल्ड्रन, देर आर 2 more टाइप्स ऑफ रिएक्शंस. अभी तक हमने 4 तरह के पढ़े हैं: कॉम्बिनेशन, डीकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट का ही दूसरा नाम प्रेसिपिटेट रिएक्शन था. अब हम ये पढ़ेंगे कि 2 और तरह की रिएक्शंस होती हैं. इसमें पहली है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया. अब बेटा, इसका नाम याद करना बहुत आसान है. आप लोग कहीं किसी थिएटर में, कहीं मूवी देखने कभी जाते हो तो आप वहाँ देखते हैं, वहाँ लिखा होता है एग्ज़िट. एग्ज़िट मतलब क्या होता है? बाहर निकलना. ठीक है. और थर्मिक शब्द जो है वो बना है थर्मल से, यानी हीट. तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें हीट निकलती है, बाहर जाती है, यानी हीट इज़ गिवन आउट, यानी एक्सोथर्मिक या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में हीट इज़ गिवन आउट. अब हम इसका उदाहरण देखते हैं. देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मीथेन यानी CH4 प्लस 2O2. बैलेंस्ड इक्वेशन है. दिस गिव्स CO2 प्लस 2H2O. अगर आपको एक बार बैलेंसिंग आ जाती है तो आप रूट इक्वेशन को याद कीजिए, आप स्केलेटल इक्वेशन को याद कीजिए कि जब मीथेन में ऑक्सीजन जुड़ता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है. एक और उदाहरण है रेस्पिरेशन. जो हम सांस लेते हैं उसमें हम क्या करते हैं? हम ग्लूकोज में ऑक्सीजन जोड़ते हैं. हमारे शरीर के अंदर ये अपने आप होता रहता है स्वतः ही, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ढेर सारी एनर्जी निकलती है जिससे हम अपनी सारी अभिक्रियाएं कर सकते हैं. तो ये तो बात थी एक्सोथर्मिक की. आइए आगे बढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन पर. एंडोथर्मिक रिएक्शन का हिंदी में नाम है ऊष्माशोषी अभिक्रिया. अब जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, यदि एक्सोथर्मिक का मतलब है हीट इज़ गिवन आउट, तो एंडोथर्मिक का मतलब होगा हीट इज़ एब्जॉर्ब्ड, जहाँ हीट ली जाती है. अगर आप इसका हिंदी में शब्द देखें तो आप आराम से समझ पाएंगे. ऊष्मा यानी हीट, शोषी यानी लेना. तो जिसमें हीट ली जाती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. अब इसके उदाहरण देखिए. AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड, जब ये सनलाइट की प्रेजेंस में टूट जाता है तो 2Ag यानी सिल्वर में प्लस Cl2. ये सिल्वर का जो कलर है वो ग्रे है, AgCl का कलर वाइट है. तो आपको ये कलर्स भी याद करने हैं क्योंकि NCERT में दिया है, तो एनीथिंग फ्रॉम द NCERT कैन बी आस्क्ड. इसका एक और सिमिलर उदाहरण है 2AgCl गिव्स 2Ag प्लस Br2. अब ये दोनों ही रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही हैं, और ये दोनों रिएक्शंस दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. सो अ स्पेशल टाइप ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड कि गिव 2 रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी. ओके. Now there is another question which is often asked in the paper. This question is question number 12 from your NCERT. Write one equation each for decomposition reactions where energy is supplied in the form of heat, light और electricity. यानी आपको decomposition reaction के 3 अलग अलग उदाहरण देने हैं इक्वेशन के साथ, जहां आपने एनर्जी इन 3 फॉर्म्स में दी है, या तो हीट की फॉर्म में, या लाइट की फॉर्म में, या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में. चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है. इसका आंसर है, देखिए पहला देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट. ये इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं पहले. कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट किया जाता है ये बदल जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में. यानी इस रिएक्शन में टूटने के लिए, डिकम्पोजिशन के लिए हमने हीट के रूप में एनर्जी दी है. ए पार्ट को आप देख सकते हैं, और ये बहुत बार पूछा जाता है और बहुत बच्चों का ये आंसर गलत भी हो जाता है, और ये आपने सभी इक्वेशंस पढ़ी हुई हैं. सेकंड है, जब लाइट के रूप में दी है, सनलाइट के रूप में दी है, तो देखिए 2AgCl जो अभी हमने पढ़ी है सिल्वर क्लोराइड वाली, गिव्स 2Ag प्लस Cl2, यानी सिल्वर क्लोराइड टूटकर सिल्वर प्लस क्लोरीन में बदल जाता है. तीसरी इक्वेशन है जहां एनर्जी हमने इलेक्ट्रिसिटी के रूप में दी है. जब हमने देखा कि वाटर को हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी उस पे से, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
दो अलग अलग एलिमेंट्स में बट गया, यानी वाटर को हमने तोड़ दिया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांट दिया। तो ये सिमिलर क्वेश्चन लगभग हर 2-3 साल छोड़कर आ जाता है और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसे आप नहीं छोड़ेंगे। यहाँ एक बात और ध्यान देने वाली है कि वैसे तो यदि बैलेंसिंग पूछी जाती है आपसे तो ही बैलेंस करना होता है, और इस तरह के क्वेश्चन में अगर आपने छोटी मोटी बैलेंसिंग में गलती कर दी तो भी वो इग्नोर कर देते हैं। मगर फिर भी हम जानते बूझते एग्जामिनर को अपने मार्क्स काटने के क्यों क्यों अपने मार्क्स कटवाएं। इसलिए आप प्लीज़ ये बात बहुत ध्यान से देखना कि जो छोटी छोटी बैलेंसिंग है उसे उसी समय ही वही कर लेना। तो बैलेंसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है।